हाय गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को मेरे पिछले व्लॉग में बोला था कि मैं राखी सेलिब्रेशन का व्लॉग भी अपलोड कर रही हूँ। और आज जन्माष्टमी है, हम लोग राखी सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो मैं और मम्मी तैयार हो रहे थे और मैं साथ में मेरे भाई को भी उठा रही थी, हिमांशु को, जो कि साइड में लेटा हुआ है, बट वो उठ ही नहीं रहा था, बहुत गहरी नींद में था। वो उठा और फिर आके सो गया। और यहाँ पर मैं और मम्मी तैयार हो रहे हैं। मैं इस बार फर्स्ट टाइम फुल मेकअप कर रही हूँ। नॉर्मली मैं स्किन केयर ही करती हूँ, बट इस बार मेरा मन था कि मैं फुल मेकअप करूँ। तो मुझे करना आता तो नहीं है, बट मम्मी कर रहे थे। मैं उनसे पूछ के स्टेप बाय स्टेप उनको कॉपी कर रही थी और अपने आप ही मेकअप कर रही थी। और इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था लिपस्टिक लगाना और आईलाइनर लगाना। तो वो भी मैंने जैसे तैसे कर लिया। और आईलाइनर तो मैंने एक ही बार में दोनों साइड परफेक्ट विंग लाइनर लगा लिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। फिर मैं लगा रही थी मेकअप फिक्सर और यहाँ पर मुझसे हो गई गड़बड़। मैंने पिछली बार भी मेकअप फिक्सर लगाया था तो वो मेरी आँख में चला गया था, और इस बार भी मैं मेकअप फिक्सर लगा रही थी तो वो नॉर्मली अच्छे से लग गया था। बट फिर मैंने सोचा कि क्यों ना साइड में भी लगाया जाए, और मैंने लेफ़्ट साइड में जैसे ही मेकअप फिक्सर पंप किया तो वो मेरी आँखों में चला गया था और बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। और जैसे ही मैंने मेरी आँख थोड़ी सी खोलने की कोशिश की ना, मुझे बहुत ज़्यादा जलन हुई। और मम्मी ने बोला था कि आँखों को अच्छे से कवर करके स्प्रे करना, बट मैंने ऐसे ही कर दिया। और अब मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है ये करने का, बहुत ज़्यादा ही बर्निंग हो रही है। तो आप लोग जब भी मेकअप फिक्सर लगाएं तो ये गलती मत रिपीट कीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी आँखों से आंसू आना शुरू हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा जलन भी हो रही थी मुझे। बट फिर मैंने अपने आंसू को डैप डैप करके पोंछा, क्योंकि मेकअप तो ख़राब नहीं होने दे सकती। और मेरा आईलाइनर भी थोड़ा सा फैल गया था क्योंकि वो आंसू की वजह से गीला हो गया था, तो मैंने उसे भी साफ़ किया। और ये है मेरा मेकअप जो कि मैंने खुद किया है। और ये रियल में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, कैमरे में उतना अच्छा कैप्चर नहीं हो पाया है। फिर मैंने अपने बाल खोले और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज मैं क्या पहनूं। बट आज सुबह ही एक पार्सल आया था तो मैंने सोचा क्यों ना उसी को अनबॉक्स करके पहना जाए। और फिर मैंने वो सूट पहन लिया था। तो ये है वो सूट जो कि काफ़ी प्यारा है। अभी मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये देखो, इस पे थ्रेड वर्क है, इस पे प्लाज़ो पे भी थ्रेड वर्क है, ये प्रिंट नहीं है। और ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसका फैब्रिक मटेरियल रेयॉन है और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था। और इसके थ्रेड वर्क की वजह से ये एक अच्छा लुक दे रहा था, मतलब सेलिब्रेशन के हिसाब से भी जा रहा था और सिंपल भी था। सिंपल सोवर और सॉफ्ट साइज़ का कलर है। तो ओवरऑल मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। ये ऑनलाइन मीशो से ही मंगवाया था और इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और फिर मैं फटाफट से एक्सेसरीज़ पहनने वाली थी तो मैंने अपनी सोने की बालियाँ उतार के मम्मी को दे दी। और फिर मैं अपनी एक्सेसरीज़ इकट्ठे कर रही थी जो कि मैं आज पहनने वाली हूँ। और ये इयररिंग्स और चूड़ी मेरे बर्थडे पे जब से आई है, मैं इसे हर दूसरे फंक्शन में पहन ही रही हूँ। और ये मेरी नॉर्मल सिल्वर रिंग है, चेन। और टोटली मैं ये 3 रिंग्स पहन रही हूँ, जो कि एक सिल्वर की और 2 आर्टिफिशियल है। तो ये थी मेरी एक्सेसरीज़ और फटाफट से मैंने इन सब को पहन लिया। और ये था मेरा फाइनल लुक। बालों में मैंने कुछ नहीं किया है, बस नॉर्मली कॉम्ब करके मिडल पार्टीशन छोड़ दिया है। और ये इसी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और मैंने मेहंदी भी लगाई थी। मेरे राइट हैंड में मेहंदी मम्मी ने लगाई है और लेफ़्ट हैंड में मैंने खुद ने लगाई है, जो कि इतनी अच्छी नहीं लगी है, बट अच्छी है। तो ये था मेरा फाइनल लुक। और यहाँ पर मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा कैमरा शाई है, वो कैमरा देखते ही अपना फेस हाइड कर लेता है। और मैं अपने लुक को फ्लॉन्ट कर रही थी। फ़ोटोज़ वगैरह खींचने का मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं हमेशा लास्ट में रेडी होती हूँ, तो मम्मी मुझे बार बार बुला रहे थे। और फिर मैं हट गई और मैंने तैयार की अपनी राखी की थाली। और ये 3 राखियाँ स्पेशल है और बाकी की राखियाँ भी स्पेशल ही हैं। मैंने कुछ और राखियाँ ऑर्डर की थी जो कि आई नहीं है और वो कल आने वाली है। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं राखी के बाद राखी लेके करूँगी क्या, तो वो मैं कैंसिल कर दूँगी। और वो राखी नहीं आ पाई है, इसलिए मैं यही राखी सबको बांधने वाली हूँ। और यहाँ पर मेरी राखी की थाली और मैं बिल्कुल रेडी है। और बुआओं ने भी अपनी थालियाँ रेडी कर ली थी। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया हमारा सेलिब्रेशन का फंक्शन। तो सबसे पहले राखी बांध रहे हैं किरण बुआ, जो कि बीच वाली बुआ है। इनसे बड़ी एक बुआ है जो कि आ नहीं पाए हैं, और एक और बुआ भी है, वो भी नहीं आ पाए थे, तो उन्होंने राखी भेजी थी, जो कि मंजली बुआ ही मेरे पापा को बांधने वाली हैं।
तो उन्होंने सबसे पहले बड़ी बुआ की राखी बांधी, फिर एक और बुआ की राखी बांधी और फिर खुद की राखी बांधी। हमारे यहाँ राखी मतलब बड़े से छोटे नंबर वाइज बांधी जाती है। तो यहाँ पर बुआ राखी बांध रहे थे और मैं शूटिंग कर रही थी और मम्मी भी पापा के साथ बैठे हुए थे और बुआ एक एक राखी बांधे जा रहे थे और पापा बुआ के पैर छू रहे थे। मैंने कई जगह देखा है कि मतलब राखी बांध के बहन ही भाई के पैर छूती है, बट हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ भाई बहन के पैर छूता है। मतलब हमारे यहाँ पे गर्ल्स को बिल्कुल गॉडेसेस की तरह माना जाता है, कन्या को देवी का रूप माना जाता है, इसलिए वो किसी के पैर नहीं छूती, सब उसी के पैर छूते हैं। तो यहाँ पर बुआ ने पापा को तीनों की राखी बांध दी थी। फिर वो मम्मी को राखी बांध रहे थे और मम्मी को भी सेम वो तीनों बुआओं की राखी बांधेंगे और मम्मी ही बुआ के पैर छुएंगे। बट क्योंकि मम्मी की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन है तो वो झुक नहीं सकते हैं, इसलिए वो नॉर्मली पैर नहीं छूते हैं, वो बस ऐसे ही ऊपर से टच कर लेते हैं। और यहाँ पर बुआ ने तीनों राखी मम्मी को बांध दी थी। उसके बाद स्वीट खिलाई। फिर बुआ ने बांधी दादी को राखी। हमारे यहाँ पे सिर्फ भाई बहन को नहीं, मम्मी पापा और भतीजी बुआ सबको राखी बांधते हैं। मतलब जिसकी हमें रक्षा करनी होती है, जिनको हम चाहते हैं कि वो प्रोटेक्टेड रहे, हम उन्हें राखी बांधते हैं। फिर ये मेरी छोटी वाली बुआ है, इन्होंने पापा को राखी बांधी, फिर मम्मी को राखी बांधी। और ये भी व्लॉगर है और फूफा जी इनका भी शूट कर रहे थे। और फिर इन्होंने भी दादी को राखी बांधी और फिर इनके बाद मेरा नंबर था सबको राखी बांधने का, तो मैं एक्साइटेडली वेट कर रही थी। फिर मम्मी और पापा ने दिए सबको कपड़े, जो कि हम लोगों ने पहले से ही मंगा के रखे थे। ये हमने ऑनलाइन ही मंगा लिए थे और अब बारी थी डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो क्योंकि राखी मंजली बुआ ने सबकी बांधी है, तो मम्मी पापा ने उन लोगों की साड़ी भी बुआ को ही दे दी है, क्योंकि वो इंदौर जाके उन्हें दे देंगे। हम लोग बेंगलोर में रहते हैं और हमारे रिलेटिव्स इंदौर में रहते हैं, तो वो इंदौर से बेंगलोर आए हैं स्पेशली राखी सेलिब्रेट करने के लिए और वो हर साल आते हैं और मुझे उम्मीद है कि वो हर साल आते रहेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले पापा ने साड़ियाँ देना शुरू की और बुआ साड़ी ले के रखे जा रहे थे और साथ में फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करवा रहे थे। और ये छोटी बुआ की साड़ी थी। फिर से पापा ने पैर छुए और फिर पापा ने साड़ी दी दादी को भी। और ये ध्रुव के कपड़े हैं, ध्रुव नहीं आ रहा था इसलिए बुआ को कपड़े दे दिए और फिर सभी बच्चों को पैसे दिए और एक एक बार सब आ रहे थे, उन्हें पैसे दिए और पापा मम्मी ने सबके पैर छुए, उन लोगों ने आशीर्वाद दिए और बस यही हुआ। उसके बाद मैं तो पेशेंसली वेट कर रही थी कि कब ये सब ख़त्म हो और मैं राखी बांधना शुरू करूं। और यहाँ पर ध्रुव भी आ चुका था। ध्रुव को बुआ कपड़े पहना रही थी और यहाँ पर पापा ने जो एक और दादी है मेरी बुआ की सास है, ये इनको साड़ी दी। उसके बाद जो मेरी दादी है उन्हें भी साड़ी दी और फिर दादी ने भी सब बच्चों को पैसे दिए। और हमारे यहाँ फेस्टिवल्स पे सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। फिर मैंने राखी बांधी। मैंने सबसे पहले पापा को राखी बांधी और मुझे ठीक से ये सब करना आता नहीं है, क्योंकि ये मेरी सेकेंड राखी का सेलिब्रेशन है, तो मुझे मम्मी बताते जा रहे थे और मैं वैसे ही फॉलो करती जा रही थी। फिर पापा ने मेरे पैर छुए और मुझे पैसे दिए। फिर मैंने मम्मी को राखी बांधी और मम्मी को स्वीट भी खिलाई। फिर मम्मी ने भी मेरे पैर तो नहीं छुए शायद, हाँ, फिर मम्मी ने मुझे पैसे दिए और मम्मी ने मेरे पैर भी छुए हैं। और फिर मैंने दादी को राखी बांधी और दादी ने भी मुझे आशीर्वाद दिया। फिर मैंने दादी को राखी बांधी। उन्हें स्वीट नहीं खिलाई क्योंकि उनका जन्माष्टमी का फास्ट है। मैं भी हर साल फास्ट रखती हूँ, बस मैंने इस साल नहीं रखा। फिर मैंने दादी को राखी बांधी, दादी ने मुझे पैसे दिए और फिर मेरे पैर छुए और मुझे ये आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद फिर मैंने मेरी एक और दादी को भी राखी बांधी और उनका भी जन्माष्टमी का फास्ट है, इसलिए मैंने उन्हें भी स्वीट नहीं खिलाई। और यहाँ पर मैंने उन्हें राखी बांधी। फिर उनने भी मुझे पैसे दिए और उन्होंने मेरे पैर छूकर मुझे आशीर्वाद दे दिया। फिर मैंने राखी बांधी मेरी बुआ को और वो अपने बच्चों को बुलाने में बिज़ी थे, क्योंकि उनके छोटे छोटे बेबीज़ हैं तो वो बहुत शरारत करते हैं। फिर मैंने मेरी बुआ को राखी बांधी। मैंने स्पेशल राखी ऑर्डर की थी बट वो आई नहीं थी, तो मुझे यही वाली राखी सबको बांधना पड़ी।
और फिर मैंने फूफा जी और बुआ को राखी बांधी। तो पहले फूफा जी को बांधी, फिर बुआ को राखी बांधी। और यहाँ पर ध्रुव भी साथ में आया हुआ था। लास्ट में मैं उसे भी राखी बांधूंगी और वो नए कपड़े पहन चुका है और बहुत हैप्पी है। फिर मैंने आरती बुआ को राखी बांधी और उन्होंने मुझे स्वीट खिलाई। उन्होंने नहीं खाई क्योंकि उनका भी फास्ट था। फिर उन्होंने मुझे पैसे भी दिए। फिर मुझे फूफा जी ने भी पैसे दिए। उसके बाद मैंने ध्रुव को टीका लगाया और यहाँ पर उसे नारियल और रुमाल देना था, जो कि मुझे नहीं पता था, बट अगली बार से मैं ये बात याद रखूँगी। फिर मैंने उसे ऐसे ही राखी बांध दी और मिठाई भी खिलाई और उसकी आरती भी की। फिर उसके बाद उसने मेरे पैर भी छुए थे, जो कि शूट नहीं हो पाया। फिर मैंने राखी बांधी हिमांशु को और फिर मुझे मम्मी ने याद दिलाया कि रुमाल देना है और नारियल देना है। फिर मैंने उसे रुमाल दिया और वो अपने सर पे पहन रहा था। मैं उसका वेट कर रही थी और फिर उसने रुमाल पहना और ये बड़ा ऑकवर्ड था मेरे लिए क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी, तो मुझे पता नहीं था। और फिर बुआ बोल रहे थे कि मैंने ध्रुव को तो दिया ही नहीं, बट फिर मैंने उन्हें बोला कि मुझे नहीं आता है ये, मैं अगली बार से ध्यान रखूँगी। फिर मैंने नारियल पे कुमकुम और चंदन रखा, थोड़े से चावल रखे, वो उसे दिया। फिर मैंने लगाया टीका। पहले मुझे टीका लगाना भी नहीं आता था, तो मैं लड़कों को भी टीकी लगा देती थी। फिर अब मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे, तो मैंने टीका लगाया। उसके बाद फिर उस पर चावल चिपकाए थोड़े से और थोड़े से उसके ऊपर डाल दिए। फिर मैंने उसे बांधी राखी। और इसके लिए जो स्पेशल राखी मंगाई थी वो तो आ गई थी, बट बाकी लोगों के लिए जो मंगाई थी वो नहीं आई थी। वो कल आने वाली है, पता नहीं कल लेके क्या करना है। फिर मैंने उसे राखी बांधी और स्वीट खिलाई क्योंकि उसका भी फास्ट नहीं था। और फिर मैं उसकी आरती कर रही थी और वो मुझे स्वीट खिलाना चाह रहा था, पर मैंने बोला रुक जा, पहले मेरा पूरा प्रोसीजर होने दे। फिर उसने मुझे स्वीट खिलाई। मैंने उसे बोला थोड़ी सी खिलाना, बट उसने बहुत बड़ा बाइट खिला दिया। फिर मैंने उसे बोला मेरे पैर छू, फिर उसने छुए भी, उसे आशीर्वाद दिया। और फिर मैं केशव को राखी बांधने गई। फिर हिमांशु ने मुझे दिए पैसे बुआ के और उसके बाद फिर मैं केशव को राखी बांधने गई। फिर केशव को भी मैंने रुमाल दिया, फिर नारियल दिया। और ये मैं फिर से भूल गई थी, ये भी मुझे मम्मी ने ही याद दिलाया। और मैं यहाँ पर वेट कर रही थी कि वो रुमाल अपना सर पे रखे। तब तक मैंने नारियल पे कंकु और हल्दी ये सब रखना चालू कर दिया। और यहाँ पर केशव रुमाल पहनने की कोशिश कर रहा है, बट उसको पहनना नहीं आ रहा है। तो उससे बुआ ने बताया कि कैसे पहनना है। फिर उसने पहना और फिर मैंने उसे नारियल दिया और फिर उसे भी टीका लगाया। और बाकी लोग अपना अपना काम कर रहे थे, मम्मी मुझे शूट कर रहे थे। और फिर मैंने उसे भी राखी बांधी और उसकी राखी उसने खुद ही सेलेक्ट की थी। उसे रुद्राक्ष वाली राखी पसंद थी, तो मैंने उसे वही बांधी। उसके बाद फिर उसे स्वीट खिलाई, उसकी भी आरती की और फिर उसने भी मुझे स्वीट खिलाई। और मैंने आज बहुत ज़्यादा स्वीट खा लिया इस चक्कर में। उसके बाद फिर उसने मुझे पैसे दिए, मेरा आशीर्वाद लिया। फिर राखी बांधनी थी माधव को और यहाँ पर मैं मम्मी से पूछ रही थी कि कैसे करना है। फिर मम्मी ने बताया कि सेम ही करना है। फिर बुआ ने उसके सर पे रुमाल पहनाया और फिर मैंने उसे दिया नारियल। और जो कि भी बुआ ने लिया वो बहुत छोटा है, तो अभी उसको करना आता नहीं है। करना तो वैसे मुझे भी नहीं आता है, बट मैं सीख जाऊँगी। फिर मैंने उसे टीका लगाया और फिर राखी बांधी डबल टाई करके क्योंकि उसके हाथ बहुत छोटे हैं। फिर उसे मिठाई खिलाई और आरती उतारी और उसने मुझे गिफ्ट दिया जिसमें एक पर्स है और एक माला भी है। और फिर मैंने राखी बांधी वैष्णवी को, उसके भी स्वीट खिलाई और आरती उतारी। फिर बुआ ने मुझे राखी बांधी और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि मैं बुआ को राखी बांध रही हूँ तो भी बुआ मुझे पैसे देगी और बुआ मुझे राखी बांध रही है तो भी बुआ मुझे ही पैसे देगी। ये थोड़ा वियर्ड है, बट हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फिर बुआ ने मुझे राखी बांधी और पैसे दिए। उसके बाद फिर मुझे वैष्णवी ने भी राखी बांधी और यहाँ पर वो भी अपनी राखी सिलेक्ट करके लाई थी, बट उसे दूसरी राखी पसंद आ गई थी तो उसने मुझे वो बांधी और मैं पेशेंसली राखी बंधवा रही थी। फिर उसने भी मुझे स्वीट खिलाई। फिर मुझे मेरी एक और बुआ ने भी राखी बांधी और उन्होंने मेरी जो 2 बुआ नहीं आ पाई है उन लोगों की भी राखी बांधी थी। और फिर उन्होंने वो जो मेरे लिए राखी लाए थे वो भी मुझे बांधी और पापा जी शूट कर रहे थे
और मम्मी भी मुझे शूट कर रहे थे और हम लोग साथ में बातें भी किए जा रहे थे। फिर उन्होंने मुझे स्वीट्स खिलाई और मेरे पैर छुए। तो फिर जैसे ही राखी का फंक्शन ख़त्म हुआ, हम लोगों ने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ खींचे और फिर मैं बैठ गई मेरे पैसे गिनने के लिए। तो मैं राखी सेलिब्रेशन जैसे ही ख़त्म होता है ना, सबसे पहले यही काम करती हूँ। तो मैं सारे पैसे गिनने लग गई थी। इसमें से 1500 रुपये मम्मी के पास अलग है, जो कि मैं बाद में उनसे ले लूँगी। और फिर मैंने इन्हें काउंट किया, थोड़ी सी रील्स वगैरह बनाई इंस्टाग्राम के लिए, और वो भी मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर दूँगी। फिर इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।